जंतर मंतर पे बैठे सभी लोगों को अपने हक के कानून को जानने का हक है। देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 के ऐतिहासिक फैसले में साफ तौर पर कुछ कड़े नियम तय किए थे। इस गाइडलाइन में जो नियम बने थे उसमें नंबर 1 पे है कि ड्यूटी पर मौजूद हर पुलिस कर्मी के सीने पर उसका नाम, नेम प्लेट और उसका पद साफ साफ दिखना चाहिए। लेकिन 20 जुलाई को क्या हुआ था? अधिकारियों ने जानबूझकर अपनी नेम प्लेट हटा दी थी। अपनी वर्दी, बहुत लोगों ने तो वर्दी ही नहीं पहनी थी, पता नहीं वो पुलिस वाले थे कि कौन थे। जब बच्चों पर लाठियां भाजा गया था, ये इन्होंने अपनी नेम प्लेट इसीलिए हटाई गई थी कि उन्हें कोई पहचान ना सके। ये सीधे तौर पर अदालत की अवमानना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अपनी पहचान छुपाकर निहत्थों पर हमला करना पुलिस की कार्रवाई नहीं है, बल्कि कानून की आड़ में की गई कायरता है। अपने कानून को समझिए। आपके हक में जो कानून है, जंतर मंतर पे आप लोग बैठे हैं, बात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की ही नहीं है। खुद दिल्ली पुलिस के स्टैंडिंग ऑर्डर संख्या 51 के तहत हर पुलिसकर्मी के लिए ड्यूटी के दौरान द्विभाषी नेम प्लेट पहनना कानूनी रूप से अनिवार्य है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा होना चाहिए। कोई इंग्लिश में ना पढ़ पाए तो उसके लिए हिंदी में होना चाहिए। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 129 साफ कहती है, किसी भी भीड़ या प्रदर्शनकारी को हटाने से पहले लाउड स्पीकर या मौखिक रूप से चेतावनी देना जरूरी है। उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है। 20 जुलाई को क्या हुआ? कोई भी नियम का पालन नहीं हुआ, कोई सूचना नहीं गई, सीधे बच्चों को घेरकर पीटना शुरू किया गया। कोई पानी का छिड़काव नहीं किया गया। पहले जब देश की राजधानी में कानून के रखवाले ही नियमों को पैरों तले रौंद दे रहे हैं तो आम जनता कहाँ जाए? आम जनता के लिए पुलिस शायद अब बनी ही नहीं है। कानून की नज़र में यह सिर्फ एक विभागीय लापरवाही नहीं है, बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुनिए, इस चीज़ को समझिए कि इन तथाकथित अफसरों ने भारतीय कानून की कौन कौन सी धाराएं तोड़ी हैं। BNS की धारा 198, लोक सेवक द्वारा कानून की जानबूझकर अवहेलना करना। इसके तहत इन्हें 1 साल की सजा होनी चाहिए। भाई, आपको अपने कानून को पता होगा तब तो किसी पुलिस वाले से कुछ कह सकते हैं। BNS की धारा 115 और 117, निहत्थे बच्चों को जो जानबूझकर बेरहमी से पीटा गया है, उन्हें गंभीर चोटें दी गई हैं, सर फोड़ा गया है, पैर तोड़ा गया है, इसमें उन्हें 7 साल की जेल का प्रावधान है। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75, अगर पीड़ित बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं तो बच्चों के खिलाफ क्रूरता करने के जुर्म में यह एक गैर जमानती अपराध है, जिसमें 3 से 5 साल की कठोर कैद है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है। कई फुटेज सामने आ चुकी है कि छोटे छोटे बच्चों को भी पुलिस ने बर्बरता से मारा है, पीटा है, अपनी पहचान छुपाई है, वर्दी नहीं पहना है, बिना सूचना के बच्चों पर लाठियां चलाई है, आंसू गैस छोड़े हैं। भाई, पुलिस वालों के मन में कानून का कोई अब डर नहीं बचा हुआ है। अपनी पहचान ना उजागर हो, सीधे कोई जवाबदेही ना हो, उससे भागने के लिए इन्होंने अपनी वर्दी भी हटा दी, नेम प्लेट भी हटा दिया। मतलब मंशा क्लियर थी कि हमें जाकर बच्चों को बुरी तरीके से मारना है और पीटना है, उनके अंदर खौफ पैदा करना है। हम प्रशासन से, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से और कोर्ट से मांग करते हैं कि 20 जुलाई की इस घटना के सभी गवाहों, मोबाइल वीडियो और CCTV फुटेज को खंगाला जाए। आप अपने पास सेव रखिए। इन बिना नेम प्लेट वालों चेहरों की पहचान की जाए, इन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए और इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, इन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। जब तक इन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी ना, हम आप लड़ाई को जारी रखेंगे, क्योंकि हमारा संविधान हमें कमज़ोर बनाने के लिए नहीं है। उसने हम सबको अपनी अपनी ताकतें दे रखी हैं। अपने संविधान को पढ़िए, जानिए। जंतर मंतर पे इतने बच्चे आए हुए हैं, इतने लोग हैं वहाँ पे। पुलिस की मंशा क्लियर दिख रही है कि उसने जानबूझकर साजिश के तहत डर पैदा करने के लिए, ताकि सब भाग जाएं, ये प्लानिंग पहले से कर रखी थी। निहत्थे बच्चों को बुरी तरीके से मारा गया है और कोर्ट का रुख देखकर तो मतलब कोई सेंसिटिविटी नहीं बची है कोर्ट के अंदर, ना पुलिस के अंदर जनता के प्रति। और सरकार तो मूक बधिर हो ही चुकी है। लेकिन हम आप अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और ये मांग उठाते रहेंगे कि इसकी सही से जांच हो और दोषी पुलिस अधिकारियों को
सख्त से सख्त सजा मिले।